हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल जेई अड्डा। आज हम लोग इस सेशन में फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ने वाले हैं, है ना। एक्चुअली स्टूडेंट के लिए ये थोड़ा टफ दिखता है, बट अगर आप सीखोगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, सीखोगे, है ना, रटना नहीं है। अगर आप सीखोगे तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। मैं यहाँ एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ और जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं हर चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ। मैं सिर्फ एक टॉपिक डिस्कस करूँगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वीडियो देखें। इसके बाद अगर जीआईएफ का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपसे हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, क्वेश्चन है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। तो अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, कहीं अगर आपको ऐसा दिखे y इक्वल्स टू या एफ एक्स, वाई इक्वल्स टू ले या एफ एक्स इक्वल टू लो, इस तरह का सिंबल दिखे, इस तरह का, ठीक है, इस तरह का, तो इज कॉल्ड, इसको अपन बोलेंगे इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सही है। और यहाँ आपको दिख रहा है इसका अगर शॉर्ट फॉर्म GIF हो जाए, इसीलिए अपन इसको नाम देते हैं GIF भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अगर मैथमेटिकल इसका डेफिनेशन आपको चाहिए, है ना, मैथमेटिकल, तो इसको बोलते हैं जो ग्रेटेस्ट इंटीजर, जो आप इनपुट रख रहे हो, जो आप x रख रहे हो, जो आप x रख रहे हो, वो लेस देन इक्वल्स टू ऐसा होना चाहिए, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका मतलब बॉक्स ऑफ एक्स जो होगा वो लेस देन इक्वल टू एक्स होगा। जो बॉक्स ऑफ एक्स यानी जो आप इनपुट रख रहे हो, सिंपल सोचो, मैं एक लाइन में बोल रहा हूँ, जो आप एक्स रख रहे हो, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू उससे हमेशा छोटी होगी, है ना। या आप ये याद रखो कि डेट मीन्स ये वाली जो चीज़ है, ये बॉक्स ऑफ एक्स, ये हमेशा इंटीजर, इसका नाम ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये हमेशा इंटीजर वैल्यू देगा। ये तो माइंड में होना चाहिए, ये हमेशा इंटीजर वैल्यू देगा। और कैसा वैल्यू देगा, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन, जो आप पुट कर रहे हो उससे जस्ट छोटा, उससे जस्ट छोटा, है ना। तो इसको कैसे देखेंगे, है ना, इसको कैसे अपन चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो आप, मैंने एग्जांपल लिया, मैंने आपसे पूछा ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, सही है। अब बताओ 2 क्या है, एक नंबर है, 2 क्या है, एक नंबर है, इससे छोटा और इक्वल इंटीजर, तो 2 तो खुद एक इंटीजर है, तो ये बाहर आएगा क्या चाहिए, 2 के साथ, ये बाहर आएगा 2 के साथ, कुछ ये ऑलरेडी इंटीजर है। लेकिन अगर मैंने लिखा 1.2 तो 1.2 इंटीजर नहीं है, बट इसमें बॉक्स लगा दिया। तो देखो कैसे पहचानते हैं, तो याद रखना, देखो एक नंबर लाइन मैंने ड्रॉ किया, एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर को इस पर मार्क करो, तो मैंने मार्क्स किया 1.2, सही है। अब बताओ, इधर जब राइट साइड अपन बढ़ते हैं तो नंबर बढ़ता है, और जब लेफ्ट साइड अपन घटते हैं नंबर घटता है। अब डेफिनेशन क्या लिखाया था, तो मैंने डेफिनेशन लिखाया था ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू है, तो 1.2 से जस्ट छोटा इंटीजर, 1.2 से जस्ट छोटा, बताओ 1 आया होगा, 1 जस्ट छोटा, 1.2 से जस्ट छोटा क्या आएगा, 1 आया होगा, तो यहाँ पे आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, अब सिंपल सा मैं बता दिया कि कभी भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू निकालनी है, उसको नंबर लाइन पे प्लेस करो, उससे जस्ट छोटी इंटीजर जो आएगा वैल्यू, वही अपना आंसर आएगा, ठीक है। अगर वो खुद इंटीजर है तो ऑलरेडी वो इंटीजर है, तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे आसान तरीका मैंने ये बताया है कि नंबर लाइन पे प्लेस करो। अपन और बहुत सारा एग्जाम्पल यहाँ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने यहाँ पे लिया, मैंने आपसे पूछा 5.9, ठीक है। अब बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि सर 5.9 है तो आंसर 6 हो जाएगा इंटीग्रल वैल्यूज का, तो आपको राउंड ऑफ नहीं करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको राउंड ऑफ नहीं करना है, आपको डेफिनेशन पे जाना है। तो आप ये सोचो कि अगर ये नंबर लाइन है, अगर ये नंबर लाइन है और यहाँ पे 5.9 है, तो ये बताओ 5.9 से जस्ट छोटी इंटीग्रल वैल्यू, 5.9 से जस्ट छोटी इंटीग्रल वैल्यू कितना होगा, 5, हमेशा लेफ्ट साइड। यहाँ पे देखो डेफिनेशन मैंने क्या लिखा था, लेस देन इक्वल टू एक्स, लेस देन इक्वल टू एक्स, यानी जो आप x रख रहे हो, जो आप x रख रहे हो उससे जस्ट छोटे इंटीजर, तो 5.9 से जस्ट छोटे इंटीजर कितना होगा, 5, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो याद रखना, बहुत बच्चे ग्रेटेस्ट इंटीजर देखते हैं उसको राउंड ऑफ कर देते हैं, अगर 5.8 है यानी 5.8 है तो उसको 6 कर देते हैं, गलत है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का डेफिनेशन ही है कि बॉक्स ऑफ x शुड बी लेस देन और इक्वल टू x। अगर वो इंटीजर है तो एज इट इज हो जाएगा, उसको कोई इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। बट अगर वो इंटीजर नहीं है तो वो अपना जस्ट छोटा, उससे जस्ट छोटा इंटीग्रल वैल्यू
वो अपना लेगा। ठीक है, एकदम सिंपल सा डेफिनेशन याद रखना है। और एग्जांपल चेक करते हैं, जैसे मान लो किसी ने पूछ दिया बॉक्स ऑफ 2.6, तो बताओ 2.6 से जस्ट छोटी इंटीग्रल वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। 2.6 जो आप पुट कर रहे हो उसको नंबर लाइन पे देखो, उससे जस्ट छोटी इंटीग्रल वैल्यू डालो। ठीक है, जैसे आपने किसी ने पूछा -1.9, अब आप ये सोच लोगे कि इन जनरल -1.9 तो -1 होगा, इससे जस्ट छोटी इंटीजर। नहीं, आप गलत कर रहे हो। मैंने क्या बोला कि इससे जस्ट छोटी इंटीजर, तो -1.9 से छोटा -1 तो बड़ी वैल्यू है ना, क्योंकि नंबर लाइन पे जब अपन लेफ्ट साइड जाते हैं तो वैल्यू क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, घटती है। तो आप -1.9 यानी -1 से लेफ्ट होगा, यानी वो तो बड़ी छोटी हो गई, तो आप इसको नंबर लाइन पे रखो। मैंने क्या किया, इसको नंबर लाइन पे रखा, ध्यान देना। मैंने एक नंबर लाइन बनाया और बताओ इधर इधर क्या होगा, 0 होगा, इधर क्या होगा, -1 होगा, इधर कितना होगा, -1.9। तो अब इससे छोटी जाना है, इससे छोटी इधर होगा, इधर होगा, इससे छोटी जस्ट कितना होगा, -2। तो इसका आंसर कितना लिखेंगे, -2। देखो कितना सिंपल चीज़ है, आपको कोई दिमाग लगाना है। जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर आए तो आपको ये सोचना है कि उस नंबर से जस्ट लेस देन और इक्वल टू लेना है। ठीक है, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। अब आप निगेटिव के भी कर सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं -3.4, तो -3.4 से जस्ट छोटी यानी कितना हो जाएगा, -4। अगर मैंने आपसे पूछा -6.9, -6.9 आंसर कितना होगा, -7। ठीक है, इसका नहीं कि -6 लिख देना, हाँ। लेकिन अगर फिर मैं आपको पूछूं पॉजिटिव में, मैंने पूछा 7.9, तो इसका कितना होगा, 7 आंसर होगा। हमेशा आपको कोई कंफ्यूजन है, नंबर लाइन ड्रॉ करो, उससे जस्ट छोटी इंटीजर। यहाँ भी देख सकते हो 7.9, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, मैंने लिखा यहाँ पे ये होगा 7 और ये होगा 7.9, तो 7.9 से जस्ट छोटी इंटीजर कितना आएगा, 7 आएगा, तो आंसर हो गया। बट निगेटिव वही हमेशा लेस देन इक्वल, हमेशा लेफ्ट साइड जाके जस्ट छोटी, हमेशा याद रखो जब भी कंफ्यूजन में फंसो लेफ्ट साइड जाओ और जस्ट छोटी वैल्यू, जस्ट छोटी, एकदम ये डेफिनेशन याद रखो, बॉक्स ऑफ एक्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू एक्स। इतना याद रखना है, हर क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा। तो ये बेसिक बात मैंने बताया ग्रेटेस्ट इंटीजर का होता क्या है। अब मैं ना इसको जनरलाइज कर रहा हूँ, मैं अब इसको जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे सोचना, अगर मैंने लिखा x0 से 1 के बीच में कोई नंबर है, या फिर मैंने लिखा x1 से लेके 2 के बीच कोई नंबर है, मैंने लिखा x2 से लेके 3 के बीच कोई नंबर है, मैंने लिखा x3 से लेके 4 के बीच कोई नंबर है। ठीक है, अब आपको हर केस में बताना है कि बॉक्स ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे बॉक्स ऑफ x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे बॉक्स ऑफ x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे बॉक्स ऑफ x की वैल्यू कितनी होगी, और यहाँ पे बॉक्स ऑफ x वैल्यू कितनी होगी। सिंपल सा कहानी है। देखो अगर सोचो, ध्यान से देखो, जो बता रहा हूँ ना एकदम बेसिक बता रहा हूँ, इसका अपन आगे यूज करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दो, यहाँ पे मैं बेसिक से बता रहा हूँ। देखो अब क्या है, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच है। ठीक है, x की वैल्यू 0 से 1 इंक्लूड नहीं है। ध्यान देखो, x की वैल्यू 0 से 1 है और 1 इंक्लूड नहीं है। दैट मीन्स क्या आएगा, 0.1 आएगा। अगर आप 0 रखते हो, तो अगर आप बॉक्स की वैल्यू 0 रखते हो, तो बॉक्स x की वैल्यू 0 कितनी होती है, 0 0 खुद एक इंटीजर है, तो दैट मीन्स आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट 0 से 1 मतलब 0.1 0.2, तो उससे जस्ट छोटी कोई भी अगर नंबर लाइन पे बात करो, नंबर लाइन पे बोला मैंने, यहाँ 0 है और वहाँ 1 है, तो 1 नहीं लेना है, 1 नहीं लेना है, 0 लेना है। 0 से 1 ओपन, तो बताओ ये कुछ भी लो, यहाँ कुछ भी लो, तो इससे जस्ट छोटी इंटीजर क्या आएगी, 0 आएगी। तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। एकदम आसान है। अगर मैं 1 से 2 जाऊँ, अगर मैं 1 से 2 गया, यहाँ 1 यहाँ 2, 1 इंक्लूड करना है, 2 एक्सक्लूड करना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी वैल्यू, इससे कोई भी वैल्यू, इसका जस्ट छोटा इंटीजर लेफ्ट साइड वैल्यू कितनी होगी, 1, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। 2 सिमिलरली 2 से 3 जाओगे तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 2 होगी। और जब आप 3 से 4 जाओगे तो इसकी वैल्यू हमेशा 3 होगी। आप समझ रहे हो, दैट मीन्स वहाँ तक जाना में, दैट मीन्स वो वैल्यू जो भी लोगे 3 से 4 के बीच में, तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर 3 ही आएगा। इसको और जनरलाइज कर सकते हो। अगर मैं पूछूं आपसे कि x की वैल्यू 4 से लेके 5 तक होगा, तो आप फटाफट बोल सकते हो कि यहाँ पे बॉक्स ऑफ x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे बॉक्स ऑफ x की वैल्यू 4 होगी। ठीक है, ये था यहाँ पे पॉजिटिव। अब मैं निगेटिव में सोच के पूछता हूँ आपसे, फिर क्या होगा। निगेटिव में बात करूँ, मैंने बोला x की वैल्यू अगर -1 से लेके 0 हो, तब बॉक्स ऑफ x की वैल्यू कितनी होगी। अगर x की वैल्यू -2 से, मैंने बोला -2 से -1 हो, तब क्या होगा। और फिर मैंने बोला x की वैल्यू -3 से -2 हो, तब क्या फ़र्क पड़ेगा। इस केस में बॉक्स की वैल्यू, अगर x ऐसा है तो बॉक्स की वैल्यू क्या होगी। ध्यान से सोचना। देखो लोग गलती क्या करते हैं कि सोचते हैं अच्छा -1 से 0 -0.5 दैट मीन्स इंटीजर 1 हो जाएगा, या -1 ऐसा बोल देते हैं, तो वो गलत है। अब फिर से मैं जो तरीका बताया उस पर जाओ, नंबर लाइन पे जाओ। अगर आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, ध्यान देना, ये मैंने
नंबर लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ किया और ये अपना जीरो है, ये अपना जीरो है और यहाँ है -1, यहाँ पे है अपना -1, ठीक है, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। अब बताओ इसके बीच में कोई भी नंबर लोगे, इसके बीच में कोई भी नंबर लोगे तो आपको मैंने क्या डेफिनेशन बताया कि जस्ट छोटी इंटीजर, बताओ जस्ट छोटी किधर मिलेगा, लेफ्ट साइड में, तो इधर जस्ट छोटी कितना मिलेगा -1, तो इसकी आंसर कितनी होगी -1, इसकी आंसर कितनी होगी -1, ठीक है, बहुत आसान है। फिर अगर आप ग्रेटेस्ट इस पे जाओ, यहाँ है -1, यहाँ है -2, ठीक है, अब आपको -1 से छोटी चाहिए, -1 से छोटी चाहिए, अगर आपको मैं बोलूँ कि 0 से -1 था, यहाँ पे है, यहाँ पे क्या -2 से -1, अगर आप यहाँ पे कोई -1.2 लोगे, सपोज -1.2 लोगे तो ये इधर साइड आएगा, तो -1.2 से जस्ट छोटी इंटीजर कितना होगा -2 होगा। फिर मान लो -1.9 है तो उससे भी जस्ट छोटी इंटीजर कितना होगा -2, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी -2 आएगी, इसकी वैल्यू आएगी -2। थोड़ा भी नहीं सोचना है, जो बेसिक आइडिया है वो आपको लगाना है, सिंपल सा एकदम। अगर मैंने ये लिखा कि -3 से -2, -3 से -2, यहाँ होगा -3, यहाँ होगा -2, ठीक है। अब आप बताओ, ध्यान से सोचो, अगर इधर आएंगे तो इससे जस्ट छोटी इंटीजर कितनी होगी -3, तो इसकी वैल्यू कितना लगेगा -3। तो ये मैंने बेसिक आइडिया जनरल बताया कि अगर आपको अब कहीं भी मिल जाए तो वो आप डायरेक्ट आप लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर मान लो किसी ने आपसे पूछ दिया कि बताओ -4.9 क्या होगा इसका बॉल, तो -4.9 कहाँ से होगा, -5 और -4 के बीच होगा, तो डायरेक्ट इसका आंसर कितना हो जाएगा, लेफ्ट में -5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक, अगर आपको ये आइडिया पता है कि लिखते कैसे हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, ठीक है। इसको आप आराम से देखो, फिर एनालाइज करो, फिर दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, फिर अपन कुछ कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने बेसिक बताया, देखो फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का बेसिक डेफिनेशन है यही है कि बॉक्स ऑफ एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू एक्स। जो आप एक्स प्रोवाइड कर रहे हो अगर वो इंटीजर है तो वही आंसर होगा, अदरवाइज ये जो है वैल्यू यहाँ पे है, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा एक्स से और छोटी या इक्वल होगा, ठीक है। ये जो लिखा हूँ इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, सही है। तो ये मैंने इतने सारे एग्जाम्पल करके आपको बहुत अच्छा तरीका बता दिया कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब मैं इसके ग्राफ पे आता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि इसका ग्राफ, बहुत हर एक क्वेश्चन करेंगे, पहले आप सीखो, है ना। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूँ, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो लिखो आप ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हेडिंग लगाओ, ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये कैसे ड्रॉ करेंगे, एकदम आसानी से ड्रॉ करेंगे, जो अपन अभी ऊपर देखे हैं उसी का यूज करके ग्राफ आसानी से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं ये देखेंगे, है ना, ध्यान दो। अब कहानी क्या है, ध्यान दो। अगर ग्राफ अपने को ड्रॉ करना है, अपने को ग्राफ इसका ड्रॉ करना है, ठीक है, अपने को ग्राफ ड्रॉ करना है। मैंने ये बोला y एक्सिस, ये बोला x एक्सिस, ठीक है। ये अपना y एक्सिस है और ये अपना x एक्सिस है ना। मैंने क्या करा, इस पर नंबर लाइन प्लॉट किया, ये 0 है ना, यहाँ मैंने 1 लिखा, यहाँ मैंने 2 लिखा, जो होता है, जो अपन एकदम बेसिक से समझेंगे, ये यहाँ पे है ना 5 6 7, इधर -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, सिमिलरली यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, एकदम बेसिक से, यहाँ -1 -2 -3, ऐसे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना है ना, जो मैंने ऊपर बताया उसका यूज करना है यहाँ पे। देखो समझो, जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं अपन, किसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो अपन ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं y इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ एक्स का। अपन इसके ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं y इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, अब देखो जब x की वैल्यू, यहाँ देखो, जब x की वैल्यू 0 से 1 था, ध्यान दो, जब x की वैल्यू 0 से 1 था तो यहाँ पे बॉक्स ऑफ x की वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है, ठीक है। जब x की वैल्यू 0 से 1 था तो बॉक्स की वैल्यू 0 आई है, ध्यान दो। तो अगर मैंने यहाँ देखा कि x की वैल्यू 0 से 1, यहाँ देखो x की वैल्यू 0 से 1, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, तो 0 डेट मीन्स ये y की वैल्यू 0 मतलब x एक्सिस पे होगा, ये एज इट इज रहेगा, बट 1 इंक्लूड नहीं होगा। 1 जैसे ही रखेंगे, 1 जैसे ही रखेंगे इन बॉक्स में, यहाँ अगर 1 रखोगे तो वो उछल के वैल्यू 1 ले लेगा, तो 1 पे आते ही ये 1 पे पहुँच गया, सही है। नाउ अब आप बताओ, अभी आपको बताया था कि x अगर 1 से लेके 2 तक है तो मैंने बदला था बॉक्स की वैल्यू 1 होगी। x अगर देखो यहाँ नंबर लाइन है, अगर x 1 से 2 कुछ भी लेते हो, 1.5 1.6 1.3 कुछ भी लेते हो, तो वो हमेशा लेफ्ट में इंटीजर 1 को ही अप्रोच करेगा। यानी 1 से 2 x की कोई भी वैल्यू रखोगे वो हमेशा वैल्यू उसका 1 लेगा। यानी
ये लाइन कंटिन्यू रहेगा, ये लिए कहाँ तक, 2 तक। लेकिन जैसे ही बॉक्स में 2 वैल्यू रखेंगे तो ये उछल के वैल्यू यहाँ पे 2 एब्जॉर्व करेगा, क्योंकि 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2 खुद इंटीजर है तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 2 होगा। एकदम बेसिक है, ठीक है। फिर अपन x को बढ़ाते हैं। मैंने बोला x की वैल्यू 2 से 3 रखो। अगर आप x की वैल्यू 2 से लेके 3 तक रखते हो तो 2 से 3, 2.2, 2.3 कुछ भी रखोगे, अपना लेफ्ट साइड में इंटीजर देखो, 2 से 3 को लेफ्ट साइड में हमेशा इंटीजर कितना है, 2 है, लेफ्ट साइड में हमेशा इंटीजर कितना है, 2 है, तो ये वैल्यू हमेशा 2 लेगा। यानी यही तो y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू 2 देखो, ये जैसे y की वैल्यू 2 यानी 2 से 2 हमेशा रहेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे 3 अप्रोच करेगा, x की वैल्यू 3 अप्रोच करेगा, जैसे ही बॉक्स के अंदर 3 रखोगे तो वैल्यू उछल कहाँ चला जाएगा, 3 पे चला जाएगा। 3 का बॉक्स कितना होता है, 3 होता है, तो ऐसा चलेगा। सिमिलरली 3 से 4 जाओगे तो 4 तक ऐसे हमेशा वैल्यू 3 लेगा और फिर उछल के ये ऊपर चला आएगा, ठीक है। तो ये कहानी चलती रहेगी, सही है। नेक्स्ट आते हैं अपन किस पे, इधर माइनस में। तो आपको मैंने बताया था ऊपर कि अगर x की वैल्यू -1 से 0 हो, अगर x की वैल्यू -1 से 0 है, देखो -1 से 0 तो वैल्यू हमेशा किसको अप्रोच करेगा, लेफ्ट साइड इंटीजर को, यानी -1 को, तो वैल्यू -1 होगी। बट 0 पे क्या है, ओपन है, तो दैट मीन्स यहाँ क्लोज होगा। -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, -1, -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, -1, और ये कंटिन्यू रहेगा -1, बट यहाँ पे क्या होगा, ओपन होगा। यहाँ पे क्या होगा, ओपन होगा, क्योंकि 0 वैल्यू नहीं लेगा। फिर से आपको पता है -2 से -1, इधर देखो -2 से -1 कोई भी x की वैल्यू लेंगे तो वो हमेशा निगेटिव लेफ्ट साइड वाले इंटीजर को अप्रोच करेगा, मतलब किसको अप्रोच करेगा, -2 को अप्रोच करेगा। तो इस पे इंटीग्रल की वैल्यू हो, -2 का बॉक्स कितना, -2, और ये यहाँ तक, और फिर ये क्लोज, ठीक है। फिर यहाँ पे -3 से -2, तो आप बताओ अगर x की वैल्यू -3 से लेके -2 तक जाओगे तो ये किसको अप्रोच करेगा, लेफ्ट साइड वाले, ऐसे सोचा करो, लेफ्ट साइड वाले इंटीजर पे। जब भी कोई वैल्यू दे तो सोचो वो किस इंटरवल में लाई कर रहा है, उसके कोरस्पॉन्डिंग लेफ्ट साइड का जो इंटीजर आएगा वही अपना आंसर आएगा। तो यहाँ पे बॉक्स की वैल्यू कितनी होगी, -3, तो ये अप्रोच करेगा -3 पे बॉक्स -3, और ये ऐसे यहाँ पे, ये ऐसे यहाँ पे -3 को ये वैल्यू, और ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, ये अगर मैं अब सब फालतू चीज़ को मिटा दूँ, यहाँ पे ये इसको मिटा दिया, ये इसको हटा दिया, ठीक है। अब आप देखो ये ग्राफ मेरा इस तरह दिख रहा है, ये आपको सीढ़ी की तरह दिख रहा है क्या, देखो आप अच्छे से देखो, सीढ़ी की तरह दिख रहा है ना, ठीक है, सीढ़ी की तरह दिख रहा है। इसीलिए इस फंक्शन को स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं, इसको स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर को स्टेप अप फंक्शन भी नाम देते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलो, स्टेप अप फंक्शन बोलो, बॉक्स ऑफ एक्स बोलो, चलेगा, है ना। दैट मीन्स इसीलिए इस फंक्शन का नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देते हैं, ठीक है। अगर आप आगे के चैप्टर पढ़ रखे हो, अगर आप 11th में नहीं हो, तो यहाँ पे दिख रहा है हर इंटीजर पे ये डिसकंटिन्यूअस है। ये सब चीज़ें बाद में अपन और डिटेल से पढ़ेंगे, ये सब यहाँ छोटी छोटी बातें थी। ठीक है, ये है बॉक्स ऑफ एक्स का सुंदर सा ग्राफ, है ना, बहुत आसान था। देखो कभी भी कुछ पढ़ो, है ना, डेट मीन्स वो सीखो, लर्न करो कि कैसे हो रहा है ना। तो ये मैं ऊपर जितने भी चीज़ पढ़े थे उसी का यूज करके मैंने ग्राफ बनाया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब इसके बॉक्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसको पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्या क्या इसमें प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, एकदम बहुत सिंपल बात करूंगा, ठीक है। देखो दैट मीन्स फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें, मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, ठीक है। जो बॉक्स ऑफ एक्स होगा, जो बॉक्स ऑफ एक्स, ये भी बहुत बार यूज किया है, बॉक्स ऑफ की वैल्यू एक्स ही होगी अगर एक्स क्या होगा, इंटीजर, ठीक है। बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स ही होगी अगर एक्स क्या होगा, इंटीजर। नॉर्मल बात है, बहुत बार अपन यूज कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम चलेगा, ठीक है। सेकेंड, अगर मैं सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करूँ, सेकेंड प्रॉपर्टी, ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जो अपना बॉक्स ऑफ एक्स होता है, ठीक है, बॉक्स ऑफ एक्स जो होता है वो मैक्सिमम एक्स हो सकता है जो डेफिनेशन था, और ये हमेशा x-1 से बड़ी होगी, ठीक है। कैसे देखो, अगर x इंटीजर है तो x के बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और अगर x इंटीजर नहीं है, जैसे 1.2 है, एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मैंने बोला कि x की वैल्यू 1, तो कितना होगा ये बॉक्स 1, तो 1 से छोटा हो जाएगा, और किससे बड़ी होगी, तो 1-1 0 से बड़ी होगी। बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। अब x की वैल्यू रखा मैंने 1.5,
तो बताओ 1.5 का बॉक्स कितना 1, ये देखो 1.5 से बड़ी है और 1.5 0.5 से ये बड़ी है, एक वहाँ इक्वल है, ये बड़ी है, बिल्कुल चल रहा है। अगर मैंने x की वैल्यू लिया -3.9, देखो -3.9 -1 कितना -4.9, सही है। और ये -3 पॉइंट कितना -4, अब ये कितना इक्वल टू -3.9, देखो -3.9 क्या है -4 से बड़ी है, ऑब्वियस है, ऑब्वियस है। और -4.9 से क्या है -4.9 से बड़ी है, ऑब्वियस है। दैट मीन्स ये जो प्रॉपर्टी है ये अपना यहाँ पे वैलिड हो रहा है ना। नेक्स्ट अपन थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं, तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, मैंने तीसरे एग्जाम्पल में बोला कि अगर आप बॉक्स में यहाँ पे मैंने बोला +-m करोगे, ठीक है, +-m करोगे तो इसकी वैल्यू x, अब +-m आ जाएगा अगर m इंटीजर है तो, अगर m इंटीजर है तो ये बाहर निकल आएगा, ठीक है। कैसे, सिंपल सा कहानी है। अगर आप एग्जाम्पल लो, मैंने बोला जैसे मैंने बोला 2.3 अब +5, ठीक है। अगर ओवरऑल करो तो इसको क्या लिखोगे 7.3, यानी बॉक्स कितना होगा 7। नाउ प्रॉपर्टी सॉल्व करो, ये 5 क्या इंटीजर है तो इसको अलग रख दो, इसको अलग। 2.3 का बॉक्स कितना होगा 2 होगा, अब +5, आंसर कितना 7, ठीक है। तो कभी भी अगर इंटीजर हो, क्योंकि बॉक्स ऑफ x खुद एक इंटीजर है तो वो डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा। इस प्रॉपर्टी का हेल्प क्वेश्चन सॉल्व करने में होता है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 कह रहा है, प्रॉपर्टी नंबर 4 है अपना कि जो अगर बॉक्स में mx लिखा हुआ है, ठीक है, बॉक्स में mx लिखा हुआ है तो कभी भी आप इसको m को बाहर ना करो, कभी भी, चाहे इंटीजर हो चाहे इंटीजर नहीं हो, कभी भी ये नहीं करना है। क्यों, ऐसा क्यों बोला, तो देखो अगर मैंने बात करा, ध्यान से सोचना, अगर मैंने ये बोला एग्जाम्पल में कि मैंने बोला 2, ठीक है, इंटू 0.5, मैंने बोला 2 इंटू 0.5 तो देखो ये कितना आएगा 1, 1 का बॉक्स कितना आएगा 1, ठीक है। लेकिन अगर मैं गलती से भी 2 बाहर निकाल दिया तो 0.5, तो 2 इंटू 0.5 कितना 0, यानी आंसर कितना आ गया 0। तो ये वाला चीज़ नहीं करना है, ये वाला चीज़ नहीं करना है, ठीक है, कभी भी नहीं करना है, याद रखना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा चीज़ है, क्या करना है, दैट मीन्स ये वाला यूज कभी करना ही नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव कर रहा हूँ फिफ्थ प्रॉपर्टी, नेक्स्ट मैं मूव कर रहा हूँ अपना फिफ्थ प्रॉपर्टी कि बॉक्स ऑफ एक्स का फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होगा। तो देखो बॉक्स ऑफ एक्स की जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है एकदम काम आने वाला है, इसकी हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ है -x का बॉक्स तो इसको कैसे आप सिंप्लीफाई करोगे, ध्यान दो, एकदम आसान है। देखो अगर x इंटीजर है, अगर x इंटीजर है तो x इंटीजर माइनस समथिंग तो वो डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। अगर x इंटीजर होता डायरेक्ट बाहर आता, लेकिन अगर x इंटीजर नहीं है, अगर x इंटीजर नहीं है, ठीक है, तो अगर x इंटीजर नहीं है तो आप सोचो कि दैट मीन्स मान लो -2.3 है, -2.3 को आप क्या लिखते हो -3 लिखते हो। क्यों, क्योंकि नंबर लाइन पे -2.3 से जस्ट छोटा इंटीजर -3 आएगा। देखो हमेशा बोला नंबर लाइन अगर यूज करोगे हमेशा आंसर ईजी आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब क्या है कि दैट मीन्स क्या, देखो -2.3 था तो -2.3 मैंने क्या किया -3, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2.3 का बॉक्स, अब -1 तो -2.3 कितना -2 -1 -3 डायरेक्ट लिख सकते हैं। डैट मीन्स यहाँ हो जाएगा -बॉक्स ऑफ एक्स और -1, ठीक है, -बॉक्स ऑफ -1। अगर आपको लग रहा है तो यहाँ आप बॉक्स लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, सेम चीज़ आएगा। माइनस बाहर निकाल दो, अगर इंटीजर है तो आप डायरेक्ट बॉक्स लगा के निकाल दो, कोई माइनस बाहर निकाल दो। अगर इंटीजर नहीं है तो उसमें से जस्ट -1 आप बाहर निकाल लो, ठीक है। बेसिक चीज़ है, एग्जाम्पल आप समझ रहे हो, है ना, सही है, बेस एकदम आसान सा चीज़ है, यहाँ मैंने एग्जाम्पल से समझा दिया, ठीक है। अपन बात करते हैं सिक्स प्रॉपर्टी की, एकदम सारा आसान चीज़ ले रहा हूँ। अब जो सिक्स प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ ना काफ़ी तगड़ा प्रॉपर्टी है, ध्यान दो। मैंने बोला बॉक्स ऑफ एक्स अब प्लस माइनस बॉक्स ऑफ एक्स, है ना, क्या क्या पॉसिबल है, बॉक्स ऑफ एक्स और माइनस बॉक्स ऑफ एक्स क्या पॉसिबल है। दो केस दे रहा हूँ, अगर एक्स इंटीजर है तो, दूसरा केस दे रहा हूँ अगर एक्स इंटीजर नहीं है तो, सही है। अब बताओ, देखो अगर x इंटीजर होगा, देखो यहाँ मैं प्रूफ भी कर रहा हूँ साथ में, अगर x इंटीजर है, मैंने बोला कि अगर x इंटीजर है, ठीक है, तो इसका मतलब ये बॉक्स ऑफ x है और ये कितना है माइनस बॉक्स। अभी मैंने ऊपर के प्रोटीन में बताया कि बॉक्स ऑफ x तो बॉक्स ऑफ x रहेगा, अब माइनस बॉक्स ऑफ x माइनस बाहर निकल जाएगा, यानी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी 0। तो ये वैल्यू हमेशा कितनी आएगी 0। एग्जाम्पल ले सकते हो, एग्जाम्पल मैंने बोला x = 2,
तो बॉक्स ऑफ 2 अब प्लस बॉक्स ऑफ -2 तो कितना आएगा 2 - 2 आंसर कितना 0। तो ये इरेस्पेक्टिव ऑफ एक्स कैसा, अगर इंटीजर है तो वैल्यू हमेशा 0 आएगा। मैं सेकेंड केस बोल रहा हूँ, अगर x इंटीजर नहीं है तो डैट मीन्स ये x है और ये कितना है -x, ठीक है। तो ये x इंटीजर नहीं है तो एज इट इज़ रहा, बट अभी मैंने बताया था कि -x को आप लिख सकते हो माइनस बॉक्स ऑफ x और -1, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो, है ना, सिंपल सी चीज़ ये लिख सकते हो बॉक्स ऑफ x, ये बीच में माइनस और ऊपर से माइनस लगा दो, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कट के आ जाएगी -1, ये कितनी आ गई -1। तो अगर इंटीजर नहीं है तो ये वैल्यू हमेशा -1 देगी। एग्जाम्पल भी ले सकते हो आप, है ना, मैंने बोला एग्जाम्पल, मैंने लिखा x की वैल्यू -1.3, तो देखो ये कितना आया, x की वैल्यू -1.3 लिया तो कितना आया, यानी x की वैल्यू लिया -1.3, आप डायरेक्ट लो, है ना, सिंपल सा वैल्यू लेते हैं, दैट मीन्स अगर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेके बताता हूँ, मैंने लिखा 1.3 तो कितना आ गया 1.3, अब प्लस का कितना -1. देखो एकदम आसान, तो 1.3 का बॉक्स कितना होगा 1.3 से जस्ट छोटा इंटीजर, अब -1.3 से जस्ट छोटा इंटीजर, देखो -1.3 से जस्ट लेफ्ट साइड में कितना होगा -2, तो ये बेचारा कितना है -2, वैल्यू कितनी होगी -1, कोई भी लो, x की वैल्यू लिया मैंने -3.4 लिया, तो ये कितना आएगा -3.4 अब प्लस ऑफ -3.4, सही है, माइनस माइनस प्लस 3.4, तो -3.4 का कितना होगा -4, नंबर लाइन पे आप लिखो, नंबर लाइन पे यहाँ लिखो -3.4, तो -3.4 से जस्ट छोटा कितना आएगा -4, इसका 3.4 का कितना होगा 3, यानी कितनी आ गई -1, तो ये हमेशा ही -1 आएगा इरेस्पेक्टिव ऑफ x, ये हमेशा ही -1 आएगा। तो ये प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलूँगा कि बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ x की वैल्यू 0 होगी अगर x इंटीजर है, इसकी वैल्यू -1 होगी अगर x इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आप ध्यान में रख सकते हो, है ना, एकदम आसान चीज़ है। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी और बच रहा है, लास्ट प्रॉपर्टी ये था 6, लास्ट 7th लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, 7th जो प्रॉपर्टी है अपना 7th प्रॉपर्टी, वो कह रहा है कि जो अगर दो इंटीजर है x प्लस वाई, दो नंबर है x प्लस वाई, तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी इंडिविजुअल से तो बड़ी होगी बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ वाई, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ वाई प्लस 1, सिंपल, ठीक है। ये आप चेक करके देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला एग्जांपल प्रूफ लेते हैं, मैंने बोला लेट x इक्वल्स टू 1.2 y इक्वल्स टू 3.9 रखो आप, तो बताओ यहाँ लिखा 1.2 प्लस कितना, अलग अलग नहीं, पहले तो दोनों सेम लेते हैं, प्लस 3.9, ये किसके बराबर होना चाहिए 1.2 प्लस 3.9 प्लस 1, और ये किसका होना चाहिए तो 1.2 प्लस 3.9, तो ये देखो ये कितना आ गया 1 + 3, ये कितना आ गया 3 and 4, 314 यानी 9 to 11, है ना, 314 5, ये आ गया इतना 5.1, सही है। और ये कितना आ गया 1 + 3 + 1, देखो ये कितना आ गया 5, ये कितना आ गया 5, और ये कितना आ गया 4, देखो एकदम सेटिस्फाई कर रहा है। अगर निगेटिव लेंगे तो जैसे पॉजिटिव दोनों लिया तो इधर वाला बराबर होगा, निगेटिव वाला लोगे तो LHS वाला दोनों बराबर होगा। तो ये सारे जो प्रॉपर्टी थे ये बॉक्स ऑफ x के प्रॉपर्टी थे, ठीक है, एकदम आसान आसान मैंने क्वेश्चन प्रॉपर्टी लिखा है, सब आपको याद रखने हैं अगर क्वेश्चन अच्छे सॉल्व करने हैं तो। अब आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने पे, एकदम क्वेश्चन सॉल्व करने पे, ठीक है। अब आओ परमानेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग, मैंने लिखा सॉल्व द फॉलोइंग, इक्वेशन इन इक्वेशन सब मैं यहाँ सॉल्व करूँगा, जितने भी सारे पॉसिबल वेज हैं सब मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा क्वेश्चन, ठीक है। देखो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिया, मैंने बोला फाइंड वैल्यू ऑफ x, यानी मैंने बोला x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 है, तो अब बताओ x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू, ये बताओ x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 है, तो x 4 कब कब आता है जब 4 से 5 के बीच होगा, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 4 to लेके 5, यानी इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू क्लोज 4 से ओपन 5, आसान है। सेकेंड क्वेश्चन मैंने लिखा कि बॉक्स ऑफ x - 2 इक्वल्स टू 3। अब इसके दो मेथड हैं, या तो आप क्या कर दो मेथड 1 डायरेक्ट लिख दो, ये 3 है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 कब आती थी जब अंदर वाली चीज़ 3 से 4 होता था, आप लगा दो x - 2 कहाँ से होगा, या तो 3 से लेके कहाँ तक 4 तक, यानी x की वैल्यू कहाँ से कहाँ आएगी 5 से लेके 6 तक, x की वैल्यू 5 से 6, यानी आंसर लिखोगे x बिलो 5 to 6 ओपन। या फिर मेथड 2 में प्रॉपर्टी यूज़ करो, मैंने बोला था कि x ± m इक्वल्स टू
बॉक्स ऑफ एक्स प्लस माइनस एम अगर एम इंटीजर हो। यहाँ देखो ये -2 तो इंटीजर है, तो इसको क्या लिख सकते हो, बॉक्स ऑफ एक्स -2 इक्वल कितना 3। तो बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी 5। अब बॉक्स ऑफ 5 यानी नंबर लाइन पे 5 है, 5 कब हो सकता है, जब 5 से लेके राइट हैंड 6 तक जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ आएगी, 5 से लेके 6 तक ओपन। यही तो आंसर यहाँ भी आया। तो अलग अलग मेथड प्रॉपर्टी का यूज़ करके जैसे मन है वैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन मैंने लिया, थर्ड क्वेश्चन मैंने बोला बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू पाई सॉल्व, बॉक्स की वैल्यू पाई। अब देखो आपको पता है कि पाई क्या होता है, पाई होता है 3.14, लेकिन मैंने ये शुरू में बताया कि ये हमेशा इंटीजर होता है। तो क्या बताओ अगर ये इंटीजर है, क्या 3.4 इंटीजर है, नहीं है, तो यहाँ से आएगा नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये कभी भी नॉन इंटीजर दे ही नहीं सकता। बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा इंटीजर देता है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन मैं उठाता हूँ, फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि डैट मीन्स अगर मैंने ऐसा लिखा बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2, मैंने लिखा, अब इनइक्वलिटी पे आ गए, मैंने लिखा बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2। अब बताओ बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी है ना, ये सोचो। अब देखो यहाँ भी मैं सोच रहा हूँ, मतलब डैट मीन्स क्वेश्चन आया तो मैं उसको सोच रहा हूँ। मैंने बोला बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो सोचो इंटीजर, ये इंटीजर बॉक्स ऑफ एक्स इंटीजर है, ये क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, सॉरी 2 नहीं हो सकता, 2 से बड़ी बोला है, तो क्या होगा 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। अब बोलो कि एक्स की वैल्यू 3 पहली बार कब पॉसिबल है, नंबर लाइन ड्रॉ करो और x के लिए 3 से बड़ी चाहिए, तो 3 से बड़ी यानी 3 चाहिए, तो 3 इंक्लूड हो सकता है, बाकी सारा हो सकता है, सब कुछ आएगा। तो डैट मीन्स x की वैल्यू कहाँ से आएगी, 3 से लेके इनफाइनाइट तक x की वैल्यू सारा आ सकता है। ठीक है, बहुत आसान है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में देखो इनइक्वलिटी भी सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट फिफ्थ लिया मैंने लिखा बॉक्स x की वैल्यू लेस देन 5 इक्वल टू 5। मैंने बोला बॉक्स एक्स की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए। अब बताओ देखो बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 5, दैट मीन्स इसका अगर अपन सॉल्यूशन निकालें तो बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 5 से छोटा, 5 से छोटा यानी मैं बोल सकता हूँ कि डॉट माइनस बहुत छोटा, 5 से छोटा यानी कितना हो सकता है माइनस, मतलब डेट में अगर सिंपल बोलूँ तो क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 -2 बहुत हो सकता है। अब देखो अगर मैंने नंबर लाइन ड्रॉ किया तो ये डेट मीन्स 5 से छोटा, जब ये बताओ 5 शामिल है, 5 इंक्लूडेड है, यहाँ 5 इंक्लूडेड है, तो 5 वैल्यू कब आएगा, जब अपन 6 तक ओपन लेंगे तब भी आएगा। अगर 6 तक वैल्यू लेते हो x की तब भी बॉक्स ऑफ x की वैल्यू तो 5 आएगी और इधर सारा रहेगा, यानी x की वैल्यू कहाँ से कहाँ आएगी, -∞ से 6 ओपन। जैसे अगर आप लोगे 5.3 भी लोगे तो भी उसका बॉक्स कितना आएगा, 5 ही आएगा, जो अपने आंसर में इंक्लूडेड है। बहुत आसान चीज़ है, आप ध्यान से देखो। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन के हैं, 6 क्वेश्चन एक और करता हूँ इस टाइप का। मैंने आपसे बोला कि बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 3.4 से छोटी होनी चाहिए। मैंने बोला बॉक्स ऑफ की वैल्यू 3.4 से। अब आप देखो अगर बोलोगे सर ये तो इंटीजर है नहीं, तो आप इसको नो सॉल्यूशन कर दो। नहीं, यहाँ पे क्या है, बॉक्स ऑफ वैल्यू 3.4 से छोटी है, इसका मतलब बॉक्स ऑफ वैल्यू अब क्या क्या हो सकती है, ये तो देख लो क्या क्या हो सकता है, 3.4 से छोटी यानी 3 हो सकता है, ठीक है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकती है, -1 हो सकती है, -2 हो सकती है। देयर आर लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटी। बॉक्स ऑफ एक्स वैल्यू 3.4 से छोटी होनी चाहिए। तो अगर बॉक्स ऑफ एक्स वैल्यू 3 हो जाए, 3 भी तो 3.4 से छोटा ही है, तो क्या प्रॉब्लम है। अब आप देखो फिर से नंबर लाइन बनाओ, 3 से छोटा यानी ये 3 है और 3 अपना 3 आ रहा है, ठीक है, 3 आ रहा है। बॉक्स उसने क्या बोला है, बॉक्स ऑफ एक्स वैल्यू 3 पॉइंट, उसने ये नहीं बोला कि एक्स की वैल्यू 3.4 से छोटी होनी चाहिए। उसने क्वेश्चन देखो, उसने क्वेश्चन क्या बोला, बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 3.4 से छोटी होनी चाहिए, बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 3। उसने ये नहीं बोला है कि एक्स की वैल्यू 3.4 से छोटी होनी चाहिए। तब बताओ बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 3 कब होगी, जब एक्स 4 तक अप्रोच करेगा, 4 ओपन होना चाहिए और इधर सारा तो हो ही सकता। तो एक्स की वैल्यू आंसर कितनी होगी, -∞ से 4 ओपन। अगर आपको डाउट है तो आप एक्स ले लो 3.9, पुट, अगर डाउट है आपको तो पुट x इक्वल टू 3.9, अब रखो वहाँ पे। तो बॉक्स ऑफ 3.9 लेस देन 3.4, यस, बॉक्स ऑफ 3.9 इज 3 इज लेस देन 3.4, इट आंसर इज सेटिस्फाई। डेट मीन्स ऐसा अपन सही लिए, ऐसा जो आंसर निकाला वो सही निकाला। तो ये मैंने आपको नॉर्मल क्वेश्चन कराया इनइक्वलिटी एंड इक्वेशन का। एक क्वेश्चन थोड़ा और ले लेते हैं, 7th क्वेश्चन। देखो कितने क्वेश्चन हैं और सब बेसिक हैं। 7th क्वेश्चन मैंने आपको लिखा, फाइंड सॉल्यूशन सेट ऑफ किसका, तो बॉक्स ऑफ x + 1
कहाँ से, -5 से 2, बॉक्स ऑफ x प्लस 1 -5 से 2। सही है, मजे की बात है। अब देखो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो प्रॉपर्टी लगाओ, बॉक्स के अंदर अगर इंटीजर है तो इंटीजर बाहर आ जाता है, तो क्या लिखेंगे इसको, बॉक्स ऑफ x प्लस 1, और ये बेचारा कहाँ से कहाँ लाइक करेगा, -5 से 2। अब जैसे नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करो, बॉक्स ऑफ x 1 को दोनों तरफ सब्सट्रैक्ट कर दो, तो -5 - 1, एकदम आसान तरीके से लिख रहा हूँ, 2 - 1, यानी बॉक्स ऑफ x कहाँ से कहाँ आ गई, ये आ गया -6 से लेके 1। ठीक है, अब सोचो, ध्यान दो, अब बॉक्स की वैल्यू -6 से 1, तो बॉक्स ऑफ x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, बॉक्स की वैल्यू हो सकती है, एकदम बेसिक, गलती होने का चांस ही नहीं है, -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 और 1, इतनी सारी वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, अब आप अगर आंसर करेक्ट करना है तो आप क्या करो, नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन पे -6 से लेके 1 ये सारी वैल्यू है। ठीक है, ये सारा आना चाहिए। तो अब सोचो कब कब आएगा, तो -6 आने के लिए अगर इधर जाएंगे, अगर इधर थोड़ा भी बॉर्डर क्रॉस किए तो वैल्यू -7 पे पहुंचा देगा, तो दैट मीन्स ये तो पक्का है कि ये क्लोज होके इधर ही जाएगा। अब 1 इंटीजर कब आ सकता है, जब 2 पे ओपन हो तो भी आ सकता है, 2 पे ओपन हो तो भी 1.9 लेंगे तो भी वो बना सकता है, यानी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये सारा वैल्यू लेंगे, तो x की आंसर यहाँ कहाँ से आएगी, x का आंसर आएगा -6 से लेके 2 ओपन, -6 से लेके 2 ओपन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 2 से छोटा, यानी अच्छा मैंने एक गलती करा है यहाँ पे कि यहाँ साइन चेंज कर दिया है, साइन यहाँ इक्वल टू का ले लिया। तो आप क्या करो, या तो क्वेश्चन में, मैं क्वेश्चन में ही चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ क्वेश्चन में ही वैल्यू चेंज, ये क्वेश्चन चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया, यहाँ पे भी इक्वल टू लगा दिया, यहाँ पे भी इक्वल टू लगा दिया, तो ये डेट मीन्स अब सही है ना। तो ये याद रखना, क्वेश्चन मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, तो ये आंसर आ गया -6 से 2। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए अभी तक, 7। अब 8 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8 क्वेश्चन क्या है, देखो 8 क्वेश्चन कह रहे हैं सॉल्व, फिर से सॉल्व करना है, किसको सॉल्व करना है, तो बॉक्स ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू बॉक्स ऑफ x -6 लेस देन 0, इसको सॉल्व करना है। एकदम आसानी से सॉल्व करेंगे। मैंने लिखा अगर आपको बॉक्स सॉल्व करने में दिक्कत है तो आप मान लो कि बॉक्स ऑफ x की वैल्यू t है, तो कितना आ गया, t² प्लस 5t -6 लेस देन 0, एकदम आसानी से बॉक्स ऑफ x आज खत्म करेंगे। तो ये कितना आ गया, अगर इस फैक्टराइज करोगे तो ये कितना लिखोगे, देखो आप डायरेक्ट फैक्टराइज कर सकते हो, t + 6 इंटू t -1, t + 6 इंटू t -1 शुड बी लेस देन 0। सही है। नाउ वेवी कर्व से t की वैल्यू क्या लिखोगे, -6 से लेके 1 तक, यानी जो t की वैल्यू है ये आ गया अपना -6 से 1। t किसको माना था, बॉक्स ऑफ x को, ये आ गया कहाँ से, -6 से 1। तो बॉक्स ऑफ x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो बॉक्स ऑफ वैल्यू हो सकती है -5 -4 -3 -2 -1 0, बस इतना ही हो सकता है, -4 -3, ये सारे वैल्यूज पॉसिबल हैं। अब फिर से देखो, एकदम क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए आप नंबर लाइन का यूज़ किया करो, अगर थोड़ी सी टाइम लग रहा है बट आंसर सही आ रहा है तो कोई इशू इसमें नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे -5 और यहाँ 0, सही है, ध्यान दो। अब क्या है, -5 से ज़रा सा भी आप अगर क्रॉस करोगे तो ये कहाँ लैंड करवाएगा आपको, -6 पे, बट आपको सिर्फ -5 चाहिए, तो ये डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्लोज होगा, क्यों, क्योंकि -5 इंक्लूड है। 0 पे जाओ, 0 आपको चाहिए, तो अगर आप 1 तक जाते हो तो 1 तक ओपन रखते हो तो भी वैल्यू सही है, तो भी तो वो 0 पे ही आएगा, दैट मीन्स यहाँ से पूरा सॉल्यूशन देगा, है ना। तो आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू कहाँ से, -5 क्लोज से 1 ओपन, -5। देखो कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, अपने को थोड़ी भी ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन 8 था, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। देखो 9 कह रहा है, लेट y इक्वल्स टू 2 times of x plus 5 equals to 3 times of x minus 4 sorry, then find x and y, ये क्वेश्चन कह रहे हैं, है ना। आसानी से सॉल्व करेंगे इसको भी। देखो अगर मैं सॉल्यूशन करूं इसका, है ना, सॉल्यूशन करूं तो बॉक्स ऑफ 2 y कितना है, 2 × x + 5 है, यूज करो। देखो ये y इक्वल टू वैल्यू, अपने को x और चाहिए, अगर x निकल गया तो y अपन सॉल्व कर लेंगे। आपको मैंने बताया था कि अगर ये वाली प्रॉपर्टी, कि अगर ऐसा लिखा हुआ है, m लिखा हुआ है और m इंटीजर है, तो आप इसको बाहर निकाल सकते हो, अगर m इंटीजर है तो। ठीक है, तो आप निकाल लो इसको। तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 × x + 5 इक्वल्स टू, सेम इसको भी क्या लिख सकते हो, 3 × बॉक्स ऑफ x -4।
नाउ सॉल्व करो तो ये कितना आ गया 2 इंटू बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 3 इंटू बॉक्स ऑफ एक्स माइनस 12। तो ये बेचारा आ गया, देखो ध्यान से देखो 3 इंटू बॉक्स ऑफ एक्स और 2 इंटू बॉक्स यानी कितना बॉक्स ऑफ एक्स इक्वल टू कितना 22। अब बताओ बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू इंटीजर 22 आ रहा है तो 22 कब तक आएगा जब 23 को अप्रोच करेगा, तो यानी एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ आएगी 22 से लेके कहाँ तक 23 ओपन। ये है एक्स की वैल्यू, ये है अपना एक्स की वैल्यू। नाउ वाई की वैल्यू देखो यहाँ y की वैल्यू अगर लिखें तो y क्या है एक्चुअल में y क्या है, तो ये है 2 इंटू बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 5। ठीक है, फिर से इसको ब्रेक कर लो तो बॉक्स ऑफ एक्स अब प्लस कितना 5। बताओ बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके कितना 22 अब प्लस 5 तो कितना हो गया 54। यानी x की वैल्यू आ गई 22 से 3 ओपन और y की वैल्यू आ गई 54। तो ये मज़ेदार क्वेश्चन था, आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो 9 क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं, अब मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड वैल्यू ऑफ देखो अगर बेसिक अपने को पता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के हर क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। फाइंड वैल्यू ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में आ रखे हैं जो मैंने लिख रहा हूँ। फाइंड वैल्यू ऑफ 3/4 का बॉक्स प्लस 3/4 प्लस 1/100 प्लस 3/4 प्लस 2/100 डॉट 3/4 प्लस 99/100। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, है ना। आसानी से देखो भले ही इतने बॉक्स लगे हुए लेकिन इसको अपन आसानी से सॉल्व करेंगे। देखो एक चीज़ ऑब्जर्व करो, तुम्हें पता है कि 3/4 1 से छोटा है, 3/4 1 से छोटा है तो तुम इसकी वैल्यू क्या लिखोगे 0। फिर तुम इसकी वैल्यू निकालोगे, फिर इतना कितना करो यार, इतना टाइम अपने पास नहीं है। अब आप क्या करो सोचो कि ये जो हर बार देखो क्या ऐड हो रहा है 1/100 2/100 3/100 4/100 इतना, ये कब 1 पहुँचाएगा 3/4 में। आप ये सोचो, देखो सोचने का तरीका 3/4 में क्या जोड़ोगे कि वो पहली बार 1 पहुंचेगा, तभी तो 1 का बॉक्स 1 दे देगा। दैट मीन्स अपने पास आया आंसर x इक्वल टू 1 माइनस 3/4 विच इज़ 1/4। ठीक है, विच इज़ 1/4। लेकिन यहाँ जो ऐड कर रहे हैं वो 1/100 के टर्म में ऐड कर रहे हैं, तो आप क्या करो इसके डिनोमिनेटर को 100 बनाओ। तो किसने मल्टीप्लाई करोगे 25 से, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई होगा 25 से, यानी कितना होगा 25/100। ध्यान दो, तो डेट मीन्स अब जो क्वेश्चन था ये क्या था 3/4, फिर कितना था 3/4 प्लस 1/100, फिर कितना था 3/4 प्लस 2/100 डॉट कहीं जाके ये पहुँचेगा 3/4 प्लस 25/100। सही है, फिर पहुँचेगा 3/4 प्लस 26/100 और डॉट करके ये पहुंचेगा 3/4 प्लस 99/100। अब ध्यान देना, देखो पहली बार जब ये यहाँ आएगा, जब ये यहाँ पे आएगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू 1 देगा। ठीक है, बाकी ये तो पक्का है आपको, बाकी सारा जो है बाकी सारा यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी जाएगा सबकी वैल्यू 1 से छोटी होगी। सही है, सबकी वैल्यू 1 से क्या होगी छोटी, तो ये सारा चीज़ जो है ये सारा वैल्यू ये 0 के बराबर होगा। लेकिन ये बेचारा पहली बार वैल्यू 1 देगा। ठीक है, अब ये 25/100 1 पूरा कर रहा था तो ये क्या करेगा 1 पॉइंट समथिंग देगा, ये 1 पॉइंट, अब सारी वैल्यू 1 देगा। अब आपको सोचना है कि क्या जुड़ेगा कि ये 2 देगा, फिर से वही कहानी लगाओ। तो मैंने आपको सिखाया 3/4 में x जोड़ो, सोचो क्या ये 2, क्योंकि 2 पे फिर डेफिनेशन चेंज होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 2 माइनस 3/4 विच इज़ 85/4। डैट मीन्स फिर से आप 25 जोड़ो, यहाँ भी 25 जोड़ो, यानी कितना हो गया 125/100 जो कि 99 तक है। यहाँ कितना है 99, ये कभी आएगा ही नहीं, यानी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही देगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 ही देगा। तो अब बचा क्या, तो अपने पास नंबर में बचा 3/4 प्लस 25/100, फिर बचा 3/4 प्लस 26/100। ठीक है, और लास्ट में बचा 3/4 प्लस 99/100 और ये वैल्यू 1 से क्या है 2 से छोटा, ये वैल्यू क्या है, ये जो पार्टिकुलर वैल्यू है यहाँ पे ये वैल्यू 2 से छोटा ही है, ये वैल्यू अपने पास क्या है 2 से छोटा ही है। तो ये सारा ये भी 1 देगा, ये भी 1 देगा और ये भी बेचारा 1 देगा। तो बताओ 25 से लेके 99, 25 इंक्लूडेड 99, हर बार 1 कितना 1 × 75, आंसर कितना होगा 75 आंसर होगा। अब यहाँ भी इतना करने के बाद भी लोग गलती करते हैं। लोग गलती क्या कर लेते हैं, तो 25 to 99 74 गिन लेते हैं, सोचते हैं 25 79 70 99 में 25 घटा दो 74 आ रहा है। नहीं, 25 इंक्लूडेड है। 26 देखो
अगर आप गिनोगे तो 1 to 100 नंबर होता है, 1 to 100 नंबर होता है, तो 25 से 99, 25 इंक्लूडेड है, 99 भी है, तो नंबर कितना होगा 75। तो यहाँ आके इतना सॉल्व करने के बाद यहाँ आके गलती नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको, ये ऐसे क्वेश्चन दिखे, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आप और कर सकते हो, है ना। जैसे 11th क्वेश्चन ले लो, अगर आपको करने का मन है तो एक और कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 11th क्वेश्चन देखो, 11th क्वेश्चन है लेट एफ एन, एक फंक्शन एफ एन डिफाइन किया उसने और उसको लिखा 1/2 प्लस n बाई 100, सही है। n, अब थोड़ा लिखने का तरीका अलग कर दिया। देन फाइन समेसन n इक्वल्स टू 1 to 51 एफ ऑफ एन। देखो क्वेश्चन लिखने का बस उसने तरीका चेंज कर दिया, है ना, समझ रहे हो। क्वेश्चन लिखने का उसने तरीका चेंज कर, थोड़ा सा खूबसूरती बढ़ा दिया, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है अपने को फिर भी। अब देखो एफ एन ये है और एन यहाँ पे 1 से 159 तक जाना है। आप अगर क्वेश्चन देखो, इसका साइन होता है समेशन, जिसको नहीं पता याद रखना, इसका मतलब होता है समेशन, मतलब हर बार एन की वैल्यू रखते जाओ। तो अगर क्वेश्चन लिखोगे तो कुछ ऐसा क्वेश्चन बनेगा, देखो क्वेश्चन ऐसा बनेगा 1/2 प्लस एन की वैल्यू 1 रखोगे तो 1/100। अगली बार बनेगा 1/2 प्लस कितना 2/100। फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा 1/2 प्लस 3/100। और ये कहानी, ये सिलसिला चलता रहेगा कब तक, 1/2 प्लस 151/100, ये कहानी ऐसे चलेगा। अब इसका देखो फिर सेम क्वेश्चन हो गया, तो अब आपको फिर से सेम आइडिया लगाना है। अब ये सोचो कि ये 1/2 में क्या जोड़ेंगे कि ये पहली बार 1 पहुंचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, लेकिन डिनोमिनेटर में कितना है 100, दैट मीन्स 50 से और 50 से, यानी 50/100। तो जब x की वैल्यू, याद रखो, जब x की वैल्यू 50/100 होगा तब 1 पहुंचेगा, ठीक है। आप एक काम करो, पहले ही चेक कर लो क्या ये 151 तक 2 भी पहुंचेगा क्या, चेक कर लेते हैं। तो मैंने लिखा 1/2 प्लस x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल टू कितना 3/2। फिर से नीचे डिनोमिनेटर में 100 है तो यहाँ 50 करो, यहाँ 50 करो, तो कितना आ गया 150/200। देखो यहाँ तो 150 है लेकिन 150 यानी वैल्यू 2 भी आएगी, वैल्यू 2 भी आएगी, ठीक है। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा ये 1/2 प्लस 1/100, ये जब तक पहुंचेगा कहाँ तक 1/2 प्लस कितना 50/100। अभी मैंने ऊपर कैलकुलेट किया, ये पहली बार वैल्यू 1 देगा, ये पहली बार वैल्यू 1 देगा। अब 150/100 2 देगा, तो देखो फिर से चल रहा है, फिर से अपना साइकिल चलाया और मैंने लिखा 51/100 और फिर यहाँ आके कहीं बनेगा 1/2 प्लस कितना 150/100। ये वैल्यू यहाँ पे पहली बार 2 दे देगा। यहाँ पे मैंने ऊपर सब कुछ पहले ही सब कुछ पता कर लिया है इसके बारे में, ना। तो एक और बच रहा है कितना 1/2 प्लस 151/100। एकदम आसान है, एकदम चीज़ों को समझो। देखो बाकी यहाँ से यहाँ तक सारा वैल्यू 0 देगा क्योंकि 1 से छोटा है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक सारा वैल्यू 1 देगा, ठीक है। दैट मीन्स याद रखो, मैं अलग अलग कलर कर दे रहा हूँ आपको। ये सारा 0 देगा, ये सारा 1 देगा, ये सारा यहाँ तक 1 देगा, और ये बेचारा 2 देगा, ये दोनों 2 देगा। अब इसका सम निकालते हैं। देखो ये तो 0 हो गया, 50 से लेके यहाँ कितना हुआ 149, 50 से लेके 149, सोचो 50 से लेके 149, दैट मीन्स ये कितना देगा, तो ये देगा 50 से लेके 149, ये कितना 100, ये कितना देगा 100, तो 1 × 100, सही है। प्लस ये बेचारा 2, ये 2 से जस्ट बड़ी, तो ये भी कितना देगा 2, यानी आंसर कितना आ गया 104। ये आंसर कितना आ गया 104। देखो तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ये मैंने हर टाइप के क्वेश्चन को यहाँ सेलेक्ट किया है ना। 1-2 क्वेश्चन और करना है। देखो इक्वलिटी क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, ये कितना क्वेश्चन किया था मैंने 11। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 12। देखो 12 कह रहा है सॉल्व, भाई क्या सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है बॉक्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बॉक्स ऑफ एक्स, सही है। इसमें एक्स की वैल्यू सॉल्व मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ स्क्वायर दिख रहा है तो एज्यूम कर लो, लेट बॉक्स ऑफ एक्स इक्वल टू टी मान लिया, तो इक्वेशन कितना आएगा टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस टी, यानी टी इंटू टी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो टी की वैल्यू या तो -1 आएगी या टी की वैल्यू 0 आएगी। इसका मतलब एक्स की वैल्यू या तो 0 आएगी या एक्स की वैल्यू कितनी आएगी -1। अब आप बताओ एक्स की वैल्यू 0 कब आएगी। एक्स की वैल्यू आपको 0 अभी बताया था कि 0, देखो नंबर लाइन पे लिखो 0, सोचो 0 कब आएगा 1 तक जाएंगे, तो एक्स की वैल्यू जब 0 से लेके 1 लेंगे, ठीक है। और एक्स की वैल्यू -1 भाई कब आएगी, तो -1, यानी इधर होगा कहीं -1, तो -1 कब आएगा जब ये सारा लेंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या लेंगे बताओ, एक्स की वैल्यू लेंगे अपन -1 से लेके 0। अब दोनों होने चाहिए, दोनों का यूनियन ले लो, तो एक्स की फाइनल आंसर कितनी आएगी -1 क्लोज से 1 ओपन। ये सिंपल सा सुंदर सा आंसर अपना आ गया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन।
एक और टफ क्वेश्चन कर लेते हैं, और मज़ेदार क्वेश्चन कर लेते हैं एक, ठीक है। 13th क्वेश्चन, मैं 13th क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने बोला कि फिर से सॉल्व करना है, यानी x की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालेंगे x की वैल्यू? तो उसने बोला बॉक्स ऑफ 2x बराबर होगा किसके? बॉक्स ऑफ x। एकदम बेसिक से लेके लास्ट मैक्सिमम टफ से टफ क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है, और वो कर लिए। मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व हो जाएंगे, कोई इश्यूज नहीं आएंगे, ठीक है। देखो अब क्या है, अब यहाँ पे मज़े की बात आएगी। यहाँ 2x x को t मान नहीं सकते, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। अब सोचो कि x जो है क्या क्या हो सकता है ना, x की वैल्यू क्या क्या हो सकता है, कब कब बदलेगी, x की वैल्यू कैसे कैसे चेंज होगा, ठीक है। तो देखो ये बॉक्स 2x है, 2x 1 कब होगा? 2x की वैल्यू 1 कब होगी? जब x की वैल्यू 1/2, यानी 1/2 पे ये 1 देगा, ठीक है। 1/2 पे ये वैल्यू कितनी देगी? 1 देगी। तो मैंने ऐसे एज्यूम किया कि x जो है, अगर x की वैल्यू मैंने बोला 0 से लेके 1 है, अगर x की वैल्यू क्या है? 0 से 1, जो 1/2 है। मैंने बोला x की वैल्यू 0 से कहाँ तक है? 1/2 तक, ठीक है। अगर ये 0 से 1/2 है ना, तो डैट मीन एक्चुअली इसमें ना फ्रैक्शनल पार्ट भी यूज होगा, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी यूज होगा। तो जब मैं आगे के लेक्चर पढ़ाऊंगा ना, उसमें ये क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। ये क्वेश्चन अभी मैं इरेज कर दिया, ठीक है। इसके बदले दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। 13th क्वेश्चन में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड कर दे रहा हूँ। 13th क्वेश्चन ये हटा दिया, दूसरा ऐड कर लिया। इसमें लिखा हुआ है देखो, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स लेस देन 3, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। वो क्वेश्चन में फ्रैक्शनल पार्ट का यूज हो रहा था, f लेना पड़ रहा था, इसलिए मैंने उसको भी हटाया है, बाद में सॉल्व कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। नाउ देखो इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ सॉल्यूशन में क्या है देखो, अब बताओ x की सॉल्व करना है। तो देखो ये इसमें बॉक्स लगा हुआ है, ये भी इंटीजर है, तो इसको बाहर निकाल सकते हैं। अपने को पता है बॉक्स में अगर इंटीजर आए तो उसको बाहर निकाल दो, तो ये बेचारा बाहर निकल गया, लेस देन 3। अब ये दोनों इंटीजर है, दोनों बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या बचा? सिर्फ x बचा। ये बाहर कितना आएगा? 2 ऑफ बॉक्स ऑफ x बचा, लेस देन 3। यानी कितना हो गया? 3 इंटू बॉक्स ऑफ x लेस देन 3। इसका मतलब बॉक्स ऑफ x की वैल्यू कितनी हो गई? लेस देन 1। यानी बॉक्स ऑफ x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? तो बॉक्स ऑफ x की वैल्यू हो सकती है -0, -1, -2, -3, इस तरह बढ़ता जाएगा। सही, एकदम आसान चीज़ है। तो नंबर लाइन पे 0 से छोटा। अब 0 कब आएगा? क्वेश्चन ये है कि 0 कब आएगा? अगर 1 भी लेते हैं, 1 लेना नहीं है, 1 से छोटा कुछ भी लेंगे तो 0 सारा दे देगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू आएगी -∞ से लेके 1 ओपन। अगर आप 0.5 रखोगे, सोचो ना x की वैल्यू 0.5 रखोगे, तो 0.5 का बॉक्स कितना? 0, 0 तो 1 से छोटा है, बस 1 इंक्लूड नहीं करेंगे, 1 अपने को इंक्लूड नहीं करना है, बाकी सारी वैल्यू आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई इशूज नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये मैक्सिमम टाइप का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और आपको कर देता हूँ, लास्ट 14, एक टाइप का और देख लेते हैं। मैंने लिखा 14 क्वेश्चन, फाइन नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बॉक्स ऑफ x इक्वल्स टू x² -4x + 3। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, एक तरफ बॉक्स ऑफिस लगा हुआ है, दूसरे तरफ क्वाड्रेटिक लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ऐसा क्वेश्चन का एक ही तरीका है, ग्राफ से सॉल्व करना है ना, क्योंकि आप डायरेक्ट एक्स की से सॉल्व नहीं करते, बॉक्स से कितना इंटरवल बनाओगे? बहुत ज़्यादा। तो आप यहाँ ग्राफ से सॉल्व करो। देखो बॉक्स ऑफ एक्स का ग्राफ आप जानते हो, ये क्वाड्रेटिक है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना लो। सबसे पहले क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाते हैं, बताओ क्वाड्रेटिक एक्स का स्क्वायर नेगेटिव है, डाउनवर्ड होगा, तो इसको आप क्या लिखोगे? इसको लिख सकते हो, देखो तो इसको लिख सकते हैं x - 1 इंटू x - 3, सॉल्व करके देखते हैं, x² -4x + 3, सही है। आगे माइनस लगा दिया, यानी इसके रूट्स जो हैं 1 है और इसके रूट कितने हैं? 3। इसके रूट्स 1 है और 3 हैं, डाउनवर्ड है, दैट मीन्स ये ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है, ऐसा ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ ऐसा है, ये 1 और 3 है, ठीक है। अब देखो, अब करते हैं इंटीजर। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? तो क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? -d/4 है, -d/4 है, ठीक है। यानी ये कितना आएगा बताओ? -d, यानी b² 16 है ना। एक काम करो, क्वाड्रेटिक को ऐसे लिख लो, x² + 4x - 3, तो b² 16, अब माइनस माइनस प्लस माइनस 4×12 अपॉन इंटू कितना 4 इंटू a, यानी -1, यानी कितना आ गया बताओ? -4 अपॉन -4 1, यानी ये वैल्यू जो है ये 1 है, ये वैल्यू 1 है, ठीक है। एकदम आसान से करते हैं। अब मैं इधर बॉक्स ऑफ x की वैल्यू, ये वैल्यू कितनी है? -3, ठीक है, चलेगा।
अब देखो, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, तो 0 से 1 ओपन, यहाँ क्या होता है ओपन, देखो यहाँ पे क्लोज है बट यहाँ पे ओपन है। और जैसे 1 से 2 यहाँ रखेंगे तो 1 से 2 1 होगा, तो लेकिन 1 पे ओपन होगा, तो यहाँ से चलेगा तो, लेकिन यहाँ पे क्या बना देगा ओपन बना देगा, ठीक है। फिर यहाँ से आगे चलेगा तो कितना बना देगा वहाँ पर, देखो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, नो इंटरसेक्शन, इसलिए नो सॉल्यूशन, कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं आएगा। क्योंकि अब देखो लोग गलती क्या करेंगे वो मैं बता दे रहा हूँ, लोग गलती क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे टच करो और यहाँ पे टच करे, 2 सॉल्यूशन लिख दो, नहीं, तुम्हें पता है बॉक्स ऑफ एक्स में 1 पे ओपन होता है, 2 पे ओपन होता है, तो वो सॉल्व नहीं होगा, वो सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो डैट में ये मैक्सिमम टाइप के ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं। आप क्या करो, हर एक क्वेश्चन को लिखो, उसको प्रैक्टिस करो, फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैसेज कर दिया करो, मैं उसको ओवरकम करने की कोशिश करूँगा।